Hello student, welcome my channel She Academy. Today we will discuss question number 3 with exercise 14.2 and this question says factorize the expressions. हमें factorize करना है और वही जो हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था बिल्कुल वैसा ही ax² प्लस bx। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ पर देखो x² और x, अब यहाँ पर अगर x² और x है तो हम कॉमन क्या लेंगे, x जो लोवेस्ट टर्म होती है वो। अदरवाइज x अगर लोवेस्ट टर्म से नहीं समझ में आता है तो x² को हम क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x और यहाँ पर x। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, ठीक है। सो x कॉमन आ गया। अब क्या बचा, ये x तो हमने कॉमन ले लिया था तो ये एक x बच गया ना। सो ax प्लस b। ओके, so it was the first part. Now let's moving on next part. Second part is 7p² plus 21q²। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता चलता है कॉमन क्या है तो वेरिएबल में तो क्लियर दिख रहा है कि कॉमन नहीं है। अब आते हैं हम नंबर पे, तो 7 का अगर हम करें तो 7 1 जा 7 एंड 21 का अगर हम करें तो 3 7 जा 21। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7 कॉमन फैक्टर आ रहा है। ओके, तो हम इसे क्या कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको इससे भी नहीं आता है तो जो इससे मैंने 14.1 में करवाया था, वी विल राइट ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। देन 7p² इररिड्यूसिबल, 3 मल्टीप्लाई बाय 7q²। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 7। जैसे कॉमन फैक्टर आया तो क्या बचा है, p² प्लस 3q²। अब ये आपके फिलअप में या उसमें आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉमन के 7 तो क्या बचा, p² प्लस 3q²। सो इट वाज द सेकंड पार्ट। नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 2x³ प्लस 2xy² प्लस 2xz²। फैक्टोराइज करना है तो फैक्टोराइज के लिए आप स्टार्ट किया करो कॉमन फैक्टर से। हमारे पास 3 टर्म है तो 3 टर्म के लिए तो हम आइडेंटिटी कर सकते हैं, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कॉमन फैक्टर से। तो कॉमन मतलब यहाँ तीनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है तो हमने ले लिया 2। अब x³ x एंड x, तो लोवेस्ट टर्म क्या है, लोवेस्ट टर्म मतलब यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर पावर कितनी है, 1 कंसीडर होती है ऑटोमेटेड। तो यहाँ पर x हमने ले लिया कॉमन। अब y² यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है तो वो कॉमन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपको ऐसा नहीं आए तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। तो वैसे भी आप कर सकते हैं जैसा मैंने 14.1 में सिखाया। तो यहाँ 2 तो कॉमन है, x³ है तो मैंने क्या बोला, ईच टर्म वी विल राइट ईच टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। तो देखो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, अगर मैं यहाँ और यहाँ पर प्लस x है, अगर मैं यहाँ से ये x निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, x मल्टीप्लाई बाय x। तो यहाँ हो गया x² प्लस 2x इज कॉमन, देन y² अगेन 2x कॉमन, देन z²। सो इट वॉज द थर्ड पार्ट। नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज am² प्लस bm² प्लस bn² प्लस an²। तो फर्स्ट वे कौन सा, कॉमन फैक्टर, वो सब में होना चाहिए बट सब में नहीं है तो हम सेकंड वे कौन सा जाएंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग बाय ग्रुपिंग भी। तो मैंने ये ग्रुप ले लिया और यहाँ से ये ग्रुप ले लिया, तो यहाँ इस ग्रुप में कॉमन फैक्टर क्या है, m²। तो m² कॉमन लिया तो क्या रिमेनिंग रहा, a प्लस बी। नाउ इस ग्रुपिंग में कॉमन फैक्टर इज n² देन b प्लस a। तो एक स्टेप में अहेड कर रही हूँ कि इसमें क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जो एक्स्ट्रा लिख रही हूँ वो ये है कि यहाँ तो a प्लस बी है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना या b प्लस a, क्योंकि हम प्लस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a प्लस बी। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स है, एक तो दिस वन एंड दिस वन, और यहाँ पर कॉमन क्या है, a प्लस बी। तो जब a प्लस बी कॉमन है तो क्या बचा, m² प्लस n²। क्लियर। So it was the fourth part. Now let's moving on next part. Next part is lm plus l plus m plus m1। तो फर्स्ट तो कॉमन फैक्टर तो यहाँ यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो सभी में नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन इज ग्रुपिंग वे। ग्रुपिंग में मतलब यहाँ तो क्या आ रहा है, कॉमन l आ रहा है तो क्या बचा, m+1। एंड हियर कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है। वाई, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म। तो हमने यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया, देन m+1। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, m+1 कॉमन है तो क्या बचा, l+1।
So it was the fourth part. Now let's moving on next part. Next part is y into y plus z plus 9 into y plus z. Here we can clearly see it's a format of a grouping way. ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप वे में सेट है ना. तो यहाँ पर कॉमन क्या है, y प्लस जेड. तो y प्लस जेड कॉमन हो गया. और जब ये कॉमन हो गया है तो रेस्ट ऑफ जो नंबर्स बचे हैं वो क्या है, y प्लस 9. तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा. सो इट वॉज द फिफ्थ पार्ट. नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 24yz. मेनली क्या होता है, जब 4 डिजिट होती है, 4 डिजिट है तो हम ट्राई करते हैं ग्रुपिंग वे अप्लाई करने की. तो फर्स्ट हमारा जो वे है कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है. तो हम जो सेकंड वे पर आएंगे वो है ग्रुपिंग. तो अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो हमने ये ऐसा ग्रुपिंग कर ली. ओके तो यहाँ ग्रुपिंग में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इज वाई, सॉरी कॉमन फैक्टर इज 5. तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं. मैंने बोला ना दोनों में से कौन सा है जो दोनों एक ही टेबल में आता है. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, उसको वी विल राइट ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स. तो वो स्टेप हमने सीख लिया है. तो हम डायरेक्ट करेंगे 5 एंड यहाँ से कॉमन क्या है वाई, देन रिमेनिंग इज वाई माइनस ऑफ 5. हमने कॉमन फैक्टर लिया है. फैक्टर दैट मीन्स हम उसको डिवाइड करेंगे. तो 5 4 जा 20. अब यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लेंगे. z हमें दिखाई दे रहा है और क्या कॉमन है 2. अदरवाइज इससे जो हमारा फर्स्ट स्टेप वो क्या है, ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ, ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स. ओके यहाँ पर तो 2 और ओनली 2 का 2 हो जाएगा. तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 2. इसलिए हमने ये 2 लिया. अब हमने साथ में माइनस भी कॉमन लिया. माइनस कॉमन लेने का मीन्स है कि जब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो हमारे साइन है वो चेंज हो जाएंगे. तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस 2 कॉमन है, z कॉमन है y. बट हियर यहाँ पर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है. y माइनस 4 4 माइनस वाई अपोजिट है साइन. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5y y माइनस 4. और यहाँ पर साइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस निकाल देंगे. तो माइनस तो ऑलरेडी है और माइनस और हमने कॉमन ले लिया. तो दैट मीन्स वो दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. देन प्लस 2z एंड y माइनस 4. साइन चेंज हो जाएंगे. जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा. अब हमारे पास कॉमन क्या है y माइनस 4. ये दोनों हमने कॉमन ले लिए. तो क्या बचा 5y प्लस 2z, 5y plus 2z, 2z. So it was the seventh part. Now let's moving on next. Next part is 10ab plus 4a plus 5b plus 2. तो हम डायरेक्ट कहाँ जा रहे हैं, ग्रुपिंग वे पर. ओके तो यहाँ पर ये ग्रुपिंग वे में हमने कॉमन क्या लिया, यहाँ पर 10 और 4. अगर आपको मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा तो वी विल राइट ईच टर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल फैक्टर्स. तो 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2. तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या आ गया 2. अदरवाइज दोनों कौन सी टेबल में आ रहे हैं, 2 में आ रहे हैं. और वेरिएबल में कॉमन कौन है a. तो 5b 2 5 जा कॉमन फैक्टर ले रहे. फैक्टर दैट मीन्स हमें डिवाइड करना है. 2 5 जा 10 प्लस 2 2 जा 4. अब यहाँ पर कोई भी फैक्टर है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है भाई. 5b प्लस 2 कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. तो यहाँ पर क्या है 1 फैक्टर है. वाई, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी टर्म. तो 1 5b प्लस 2. यहाँ से ये फिर कॉमन आ गए 5b प्लस 2. तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा 2a प्लस 1. ओके सो इट वॉज द 8th पार्ट. नाउ लेट्स मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x. तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन यूजिंग बाय ग्रुपिंग वे. ओके तो यहाँ पर हमने ग्रुपिंग वे ले लिया है. तो यहाँ कॉमन क्या है 2 कॉमन है 2 एंड y. देन 3x माइनस 2. अगेन यहाँ पर कॉमन कौन आ रहा है 3 आ रहा है. तो 3 2 जा 6 माइनस 3 3 जा 9. अब क्या ये सेम है, नहीं, दोनों सेम नहीं है. तो हम यहाँ से क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे. 2y 3x माइनस 2. ओनली साइन का ही तो डिफरेंस आ रहा है. कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर हमें प्लस को माइनस से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. देन प्लस मल्टीप्लाई बाय है माइनस, देन इट विल बिकम माइनस.
-3 ऑफ, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो जो अंदर वाले साइन है वो चेंज हो जाएंगे, 3x माइनस 2। तो कॉमन फैक्टर इज 3x माइनस 2 एंड रिमेनिंग फैक्टर इज 2y माइनस 3। सो इट वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पार्ट के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू।